अब बात करते हैं बिहार को लेकर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज अभी से अपना अपना जाल बिछाने में लगी हैं। शराब से बर्बाद हो रहे बिहार को कोई शराब बैन करके बचाने का दावा कर रहा है, तो कोई है जो शराबबंदी से बर्बाद हो रही बिहार की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान कर रहा है। यानी कि फिर से शराब का कारोबार हो सकेगा, ऐसा ऐलान है, ऐसा वादा है। दरअसल बिहार में शराबबंदी की बहाली को लेकर कहा जाए कि शराब की बहाली को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो मिनटों में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हटाने से अगर महिला का वोट नहीं भी मिलता है तो भी इसे हटाना जरूरी है, क्योंकि समाज के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कारणों का जिक्र यहां प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जनसुराज का बिल्कुल खुला मत है। तो कहता भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, वोट मिले या न मिले ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मानना है कि शराबबंदी का कोई सामाजिक फायदा है ही नहीं, बल्कि इससे युवाओं का भविष्य ही खराब हो रहा है और युवा शराब माफियाओं के हाथ का खिलौना बनते जा रहे हैं। पीके के मुताबिक शराबबंदी से गरीब और वंचित समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो निचला तबका है समाज का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है शराबबंदी से, और इस फैसले को वापस लेना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की संपत्ति की लूट और युवाओं का नुकसान रोका जा सके। ये तर्क दे रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि शराबबंदी से दरअसल एक तरफ तो बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, इंडस्ट्रीज है नहीं बिहार में, बहुत कम है, रेवेन्यू के जो भी साधन है उसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता था शराबबंदी अगर नहीं होता और इससे रेवेन्यू होता। लेकिन अब शराबबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था को करीब हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये उनका कहना है। हर साल गरीब बिहार का 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, और वही लोग इस शराबबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने क्यों कहा कि फिर से हम शराब जो बैन है उसको हटा देंगे? दरअसल प्रशांत किशोर का तर्क ये है, हर साल 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो शराब के कारोबार से रेवेन्यू सरकार को मिलता, सरकार वो पैसा खर्च करती आपके विकास में, लोगों के विकास में। लेकिन शराब बैन है, इस वजह से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब की बिक्री हो रही है अवैध तरीके से, और वो पैसा जो है वो गरीबों से लिया जा रहा है। उसमें जो निचला तबका है, जो गरीब है, वंचित है, वो फंस रहे हैं और रेवेन्यू भी नहीं मिल पा रहा है। यानी किसी भी लिहाज से शराबबंदी बिहार के लिए फायदेमंद नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में वैसे शराब बैन है, मतलब बिहार के मैखानों में ताले पड़े हैं। हालांकि अलग बात है कि बिहार में शराब के लाले नहीं है, किसी न किसी जुगाड़ पानी से शराब का इंतजाम हो ही जाता है। ये हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसर पीटा है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं लगाता है, वो मजबूर जाता है उसको। एनडीए का ही हिस्सा है जीतन राम मांझी और एनडीए की ही सरकार है बिहार में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि गरीब पीता है तो फंस जाता है, बाकी अधिकारी से लेकर बड़े बड़े लोग पीते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। प्रशांत किशोर ने आंकड़ों का हवाला दिया है, कहा है कि जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से 8.5 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1.25 लाख लोग यानी कि 1,25,000 लोग जेल जा चुके हैं शराबबंदी को लेकर, केसेस को लेकर, जबकि 6,36,000 मामले अभी भी कोर्ट में हैं। इनमें से अधिकतर गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं। जो जेल में हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उसके पीड़ित अधिकतर गरीब ही हैं और पिछड़े वर्ग के हैं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जीतन राम मांझी के शब्दों का कम से कम असर जो है यही था, उनके शब्दों के मानी भी यही थे, जिससे निचला तबका जो है वो परेशान हो रहा, वो कानूनी केसों में फंस रहा है, बाकी लोग बच जाते हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी के 8 साल से अधिक हो चुके हैं। 8 साल में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी कानून में कई बार बदलाव भी किया है, कई बार संशोधन किया है।
पिछले साल भी शराबबंदी कानून में एक संशोधन किया गया था। बात अगर शराबबंदी कानून में संशोधनों की जाए, कार्रवाइयों की जाए, तो पिछले साल दरअसल एक बदलाव हुआ था और संशोधन के बाद से शराब पीने वाले सिर्फ 5% लोगों को ही जेल भेजा गया है। 1,27,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 52% को जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। 2016 से अब तक 1,522 अभियुक्तों को सजा भी दिलाई गई है। ये तो आंकड़ा है, लेकिन इसके अलावा अवैध शराब का जो कारोबार है, कच्ची शराब का जो कारोबार है, उसको रोकने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये सरकार का दावा है वहां की। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई थी और इस शराबबंदी को महिलाओं का खूब समर्थन मिला है। 2009 में छपरा के सिताबद्रा से शुरू हुए शराबबंदी आंदोलन ने बिहार में देखते देखते एक बड़ा रूप ले लिया था। आखिरकार महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी को लागू भी किया और शराबबंदी की बाद से नीतीश सरकार इसको लेकर 2 सर्वेज भी करा चुकी है, सर्वेक्षण करा चुकी है, जबकि नीतीश सरकार तीसरा सर्वे करवा रही है। अगर 2 सर्वे की बात की जाए तो उनका हासिल क्या था, ये समझा जाए। पहला सर्वे कराया गया था 2018 में, आज से 6 साल पहले। तब नीतीश कुमार ने इसका सर्वे कराया। रिपोर्ट आई कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना बिहार में छोड़ दिया है, जबकि 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के साथ नीतीश सरकार ने इसको लेकर, शराबबंदी को लेकर एक और सर्वे करवाया। इसमें सामने आया 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। बिहार में 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। ये नीतीश कुमार सरकार का सर्वे कहता है। जमीनी आंकड़ा क्या है, सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कई बार आसानी से देखा जाता है कि लोग अवैध शराब तक पहुंच उनकी हो जाती है। इसके अलावा अवैध शराब से, कच्ची शराब पीने से मरने वालों की खबरें भी वक्त वक्त पर आती रहती हैं और इसी वजह से एक बड़ा मुद्दा अब बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर के इस स्टेटमेंट के बाद यह है कि क्या शराबबंदी सही है, क्या इससे बिहार का भला हुआ, क्या इससे बिहार को फायदा हो रहा है और क्या इससे बिहार के लोगों को लाभ हो रहा है। इसका जवाब और पॉलिटिकल मुद्दा कितना असरदार होगा, ये तो नतीजे बताएंगे।